Hello students, so this is the last lecture of this chapter, that is chapter 4, linear inequations in one variable, and we are going to discuss today in this lecture the previous year ICSE board class 10th questions of this chapter, so that कि आप लोगों को सबको अवेयरनेस हो जाए कि क्वेश्चन का क्या लेवल है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नॉर्मली इसका क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा और एक क्वेश्चन श्योर है जो आना ही है इसके अंदर से। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद तुम लोगों को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, that is chapter 4, linear inequation in one variable. So in the previous year, short answer type questions are of 3 marks each, and in the year 2019 we are seeing here question number 1. It goes like this: solve the following inequation and write down the solution set. तो इनइक्वेशन दी हुई है 11x माइनस 4 लेस देन 15x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 14, x बिलोंग्स टू होल नंबर। आपको देखना है यहाँ पे कि रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर का है। फिर आगे लिखा है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल नंबर लाइन। ये 2019 में आया है क्वेश्चन, तो कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मुझे पता है अच्छी तरह से कि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस अगर आप करेंगे सॉल्व और यहाँ देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। So how to solve this question? So we have to first note down that this is a double inequality. Given 11x minus 4 is less than 15x plus 4 is less than equal to 13x plus 14, x belongs to whole number. तो आपको मालूम है कि इस डबल इनइक्वालिटी को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा 11x minus 4 is less than 15x plus 4, एंड लगाएंगे बीच में दोनों के, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू ऐसी निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। और दूसरी इनइक्वालिटी बनेगी 15x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 14। अब जो इनइक्वालिटी है दोनों सॉल्व करनी है हमें, तो आप देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड वाली जो इनइक्वालिटी है उसके अंदर 15x को उधर ट्रांसफर कर दिया तो 11x माइनस 15 हो गया, लेस देन का साइन ऐसे ही रहेगा, और -4 राइट में आके +4 हो जाएगा। और जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसके अंदर आप देख रहे हो कि 15x के पास 13x आएगा अगर लेफ्ट साइड से, तो -13x हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, और 4 राइट साइड में जाएगा तो 14 - 4 हो जाएगा। और 11x माइनस 15x हो गया, -4x इज लेस देन 8, और यहाँ पर जो राइट साइड वाली इनइक्वालिटी है उसके अंदर हो जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल टू 10। जो हमारी लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी है उसके अंदर हमें x को फ्री करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो -4 को हटाना पड़ेगा। तो -4 से दोनों साइड में जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा -4x/4 इज ग्रेटर देन 8/-4। और राइट साइड वाली इनइक्वालिटी में x के साथ 2 है, पॉजिटिव नंबर है, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे ताकि x फ्री हो जाए और साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया हमने। तो ये हो जाएगा 2x/2 इज लेस देन इक्वल टू 10/2। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया वो आया x ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन 5। तो हमें देखना है कि जो छोटी वैल्यू है वो -2 है, बड़ी वैल्यू 5 है। वो कह रहा है x इज ग्रेटर देन -2, तो x की वैल्यू -2 से बड़ी है और लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे नहीं लिखना है तो आप नंबर लाइन पे भी इस सॉल्यूशन को प्लॉट करके पता लगा सकते हैं। अब देखो कि x की वैल्यू होल नंबर थी, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? ऐसे नंबर जो -2 से 5 के बीच में लाई करते हैं और होल नंबर है। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो हमारा होल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू होल नंबर लिखा हुआ है, तो जो सॉल्यूशन सेट है इसके अंदर मुझे एक मिस्टेक नज़र आ रही है जिसमें कि हमें ये -1 जो है वो इंक्लूड नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये -1 इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, -1 जो है वो ओपन रहेगा, -1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें नंबर आएंगे 0 1 2 3 4 5 तक, क्योंकि 5 को इंक्लूड करना, इक्वल का साइन लगा और 5 होल नंबर भी है, तो x होल नंबर को बिलोंग कर रहा था, इसीलिए हमने 0 से स्टार्ट किया इसको। और नंबर लाइन पे आप देखो पहले 0 को प्लॉट किया, फिर 1 2 3 4 एंड 5 को हम इंक्लूड करेंगे, इनके सर्कल क्या करेंगे, डार्क करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2018 में आया है बोर्ड में। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो कॉमन है सबके लिए जो बोर्ड में आना है कि हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद उसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। 2018 का बोर्ड का क्वेश्चन है। तो -2 + 10x इज लेस देन 13x + 10 इज लेस देन 24 + 10x है, और x बिलोंग्स टू इंटीजर है, रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो ये मार्किंग स्कीम जो लिखा हुआ है, मार्किंग स्कीम का मतलब क्या है कि जो बोर्ड ने सॉल्यूशन दिया था इसका, आपका बोर्ड क्या करता है, जब भी कोई पेपर आता है बोर्ड में तो उसकी मार्किंग स्कीम जो होती है कॉपी चेक करने के लिए, जो आपको टीचर को आंसर की मिलती है वो स्टेप वाइज सॉल्यूशन की होती है, उसमें स्टेप मार्किंग होती है।
अगर आपके स्कूल में 9th क्लास में स्टेप मार्किंग नहीं हुई है लेकिन बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, मतलब हमारे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो स्टेप वाइज सॉल्व होना चाहिए ताकि प्रॉपर हमें पूरे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो ये जो इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है ये बोर्ड के हिसाब से दिया हुआ है, जो बोर्ड ने डिसाइड किया था सॉल्यूशन। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको आगे फर्दर सॉल्व भी किया हुआ है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है। -2 + 10x + 10x इज लेस देन 13x + 10 इज लेस देन 24 + 10x। तो डबल इनइक्वालिटी है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे दो पार्ट में। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो -2 + 10x लेस देन 13 + 10 है, और दूसरा पार्ट क्या बनेगा 13x + 10 लेस देन 24 + 10x। इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखना पड़ेगा, एंड। इन दोनों के बीच में एंड आएगा। एंड का मतलब है हमें कॉमन सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसमें 10x के पास हम 13x को ले आएंगे तो 10x - 13x हो जाएगा लेस देन 10 + 2 हो जाएगा, और जो दूसरा पार्ट है उसमें होगा 13x - 10x इज लेस देन 24 - 10। तो ये हो जाएगा -3x। देखो 10x - 13x -3x लेस देन इक्वल टू 12 हो गया, और इधर हो गया 3x इज लेस देन 14। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे इसके बाद हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि हम -3 से डिवाइड कर दें दोनों साइड में, -3x अपॉन -3 और 12 अपॉन -3। तो आप जानते हो कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो जो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आंसर आ गया पहली इनइक्वालिटी का। जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसमें हम 3 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x लेस देन 14/3, इसका मतलब x लेस देन 4 होल नंबर 2/3 हो गया। अब ये दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ था, एंड लिखा हुआ था। एंड का मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन आंसर। तो x की वैल्यू -4 से बड़ी है और 4 होल नंबर 2/3 छोटी है। इसका मतलब ओवरऑल जो हमें नजर आ रहा है वो है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो x है वो लाई कर रहा है -4 से बड़ा है, और छोटा किससे है, 4 होल नंबर 2/3 से छोटा है। ठीक है ना, तो हमें जो रिप्लेसमेंट सेट था वो इंटीजर्स का दिया हुआ है, और इंटीजर्स के अंदर आप देख रहे हो कि इक्वल का साइन -4 के साथ लगाए, तो -4 को देखो इंक्लूड किया सॉल्यूशन सेट के अंदर। फिर अगला इंटीजर होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और जो नंबर है वो लेस देन 4 होल नंबर 2/3 है। तो 4 हमारा लास्ट इंटीजर जो होगा इस नंबर लाइन पर, और इसको देखो हमने नंबर लाइन पे क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो 2018 में हमें पूछा गया। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आप देखो राइट साइड में ऊपर टॉप में क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है, जो कि 2017 में आया। मतलब हर साल क्वेश्चन आ रहा है एक, और मिनिमम 3 मार्क्स का तो है ही। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। -8 होल नंबर 1/2 लेस देन -1/2 -4x इज लेस देन इक्वल टू 7 होल नंबर 1/2 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सेम क्वेश्चन है, डबल इनइक्वालिटी है। तो हमारे पास जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग देखो इनइक्वालिटी हमने नोट कर ली, x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें से 2 इनइक्वालिटीज बनेंगी। ठीक है, तो ये जो 2 इनइक्वालिटी है इनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आप देखो कि यहाँ पर हमने 2 इनइक्वालिटी जो बनाई हैं उसके अंदर जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी वो राइट में लिखी हुई है, -8 1/2 + 1/2 इधर शिफ्ट कर दिया, इस लेस देन 4x हो गया। ठीक है, और इधर जो हमारे पास लेफ्ट साइड में इनइक्वालिटी है वो है -4x 7 होल नंबर 1/2। मतलब इन्होंने एक स्टेप बीच में इग्नोर कर दिया है। आप लोग उसको पूरा प्रॉपर लिखोगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पर पहला जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x ग्रेटर देन -2, और दूसरा आंसर आ रहा है x लेस देन 2, और बीच में दोनों के क्या लगेगा आप सब जानते हो, बताओ, एंड लगेगा। ठीक है, एंड का मतलब दोनों के बीच में कॉमन आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और सॉल्यूशन सेट लिखना भी है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, देखो आप लोग यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करेंगे तो x यहाँ लिखेंगे। अब x ग्रेटर किससे है, -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन किससे, 2 से। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब x किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, ये भी लिख लेते हैं कि x हमें हमारा बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। तो x अगर इंटीजर्स को बिलोंग करेगा तो ऐसे कौन से इंटीजर है जो -2 से +2 के बीच में लाई करेंगे, तो -2 के साथ इक्वल का साइन लगा है तो उसको इंक्लूड करना है। फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, क्योंकि 2 के साथ इक्वल का साइन नहीं है। तो आप देखो -3 हमने ओपन रखा है, और ये हमारे क्लोज जो पॉइंट नजर आ रहे हैं ये सारे हमारे आंसर हैं, और -3 -2 को हमने ओपन रखा है शो करने के लिए, अदरवाइज इनकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2016 में आया, देखो बोर्ड में 2016 का बोर्ड का क्वेश्चन है, और ये है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। सेम क्वेश्चन है
2016 में आया है। और यहाँ पर दे रखा है -3 ब्रैकेट में x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x इज ग्रेटर देन x+1/3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। द रिप्लेसमेंट सेट इज रियल नंबर वेयर r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो सिंपल क्वेश्चन है, रियल नंबर है तो इसका मतलब नंबर लाइन शेड करनी है इसमें। अब वो वाली बात नहीं है कि होल नंबर इंटीजर आएगा। तो आंसर में गिवन क्या है, -3 ब्रैकेट में x-7 इज ग्रेटर देन 15 - 7x इज ग्रेटर देन x+1/3। तो इसमें हम दो इनइक्वालिटीज बना लेंगे अलग अलग। -3 x-7 ग्रेटर देन 15 - 7x कर लिया, बीच में एंड लगाया, और सेकंड इनइक्वालिटी क्या होगी, 15 - 7x ग्रेटर देन x+1/3। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हो जाएगा -3x + 21 ग्रेटर देन 15 - 7x, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा इधर, ये हो जाएगा 45 - 21x ग्रेटर देन x+1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो 7x इधर आके ऐड हो जाएगा लेफ्ट साइड से, तो 7x - 3x ग्रेटर देन 15 - 21 हो गया। एंड ये वाली जो साइड है इसमें हो गया -21x - x इज ग्रेटर देन 1 - 45, तो हो जाएगा 4x इज ग्रेटर देन -6 एंड -22x इज ग्रेटर देन -44। तो यहाँ पे जो x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड में, वो पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, x ग्रेटर देन -3/2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर -22 है, इसलिए -22 से दोनों तरफ डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और x की वैल्यू लेस देन 2 हो जाएगी। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को हमें एक कॉमन नंबर लाइन पे प्लॉट करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या निकलेगा, मतलब कॉमन आंसर निकालना है। तो यहाँ लिखा है ऑन सिंप्लीफाइंग द गिवन इनइक्वेशन, तो ये कंबाइन कर दी इनइक्वेशन। देखो x बीच में लिखा, बड़ा किससे है, -3/2 से, छोटा किससे है, 2 से। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 होगी और लेस देन 2 हो गई। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप देखो कि जो हमारा -3/2 नंबर हमें नजर आ रहा है उसको हमने देखो यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। -3/2 मैंने रेड कलर से शो कर दिया और इसको क्लोज कर लिया, देखो यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। और इसको हम कहाँ तक ले गए, 2 तक ले गए। अब देखो ये जो 2 था ये ओपन था एक्चुअली, तो ये 2 ओपन होना चाहिए यहाँ पे, इसको हम ओपन कर देते हैं। देखो ये सर्कल जो होगा वो ओपन होगा, ये 2 क्लोज नजर आ रहा था लेकिन एक्चुअली ओपन होगा, तो ऐसे नजर आना चाहिए, ये 2 ओपन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, -3/2 क्लोज है और 2 क्या है, ओपन है, और बीच में सारे नंबर हमारे इंक्लूड किए जाएंगे, इसलिए इसको बोल्ड कर दिया है शेड करके, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 5 is there, and this question number 5 is from the year 2015. Question number 5, solve the following inequation and write the solution set. 13x minus 5 is less than 15x plus 4 is less than 7x plus 12x belongs to real number. Represent the solution on the real number line. जो x है वो real number को belong कर रहा है, तो इसका मतलब replacement set real number है। इसके बाद जो हमें गिवन है वो है 13x minus 5 इज लेस देन 15x plus 4 इज लेस देन 7x plus 12। डबल इनइक्वालिटी है, अलग अलग कर लेंगे। तो 13x minus 5 इज लेस देन 15x plus 4, और दूसरी इनइक्वालिटी बन रही है 15x plus 4 इज लेस देन 7x plus 12। बीच में क्या लगेगा, एंड लगेगा, क्योंकि आपको कॉमन सोल्यूशन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सब लोग इजीली। तो आप देखो सॉल्व करके x ग्रेटर देन -4/5 आएगा, और राइट साइड में जो है इसको सॉल्व करेंगे तो x लेस देन 1 आ रहा है। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, इसका कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन, x बड़ा किससे, देखो अब -4.5 से बड़ा और छोटा किससे, 1 से छोटा है। इक्वल का साइन कहीं लगा नहीं है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि रियल नंबर है इसलिए सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान देना है। अब इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, देखो -4.5 ओपन है, 1 भी ओपन है, और बीच के नंबर सारे इंक्लूड करने हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। अब जो 6th क्वेश्चन है वो 2014 का है बोर्ड का। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 2014 में आया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन -2 होल नंबर 5/6 इज लेस देन 1/2 -2x/3 इज लेस देन 2, x बिलोंग्स टू होल नंबर। जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट है वो होल नंबर है। शो और रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन वेयर w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। वही सेम सिंप्लीफाई करना है। डबल इनइक्वालिटी आ रही है, देखो बोर्ड में हर एग्जाम में डबल इनइक्वालिटी आई है अभी तक। तो -2 5/6 इज लेस देन 1/2 -2x/3 इज लेस देन 2 है। तो डबल इनइक्वालिटी है तो अलग अलग कर लेंगे दोनों इनइक्वालिटीज को। तो पहली इनइक्वालिटी बन गई -2 होल नंबर 5/6 इज लेस देन 1/2 -2/3। इसको सॉल्व कर लिया, देखो -17/6 हो जाएगा, और इधर हमारा जो पार्ट है वो एज इट इज नोट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 को शिफ्ट कर दिया हमने, -17/6 -1/2 इज लेस देन -2x/3 हो गया। यहाँ पर एलसीएम ले लिया, देखो -17 -3/6 इज लेस देन -2x/3 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -20/6 इज लेस देन -2x/3। अब आप लोग ध्यान दो कि यहाँ पर हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन को हटाया है, तो -1 से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और ये 10/3 ग्रेटर देन 2/3 हो गया,
ठीक है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारी आ रही है x इज लेस देन 5। ये हमारी पहली इनइक्वालिटी बन गई, x लेस देन 5। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इनइक्वालिटी का वो सॉल्व होगा, जिसमें कि हम एंड लगा के लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट सॉल्व हो रहा है, देखो राइट साइड में। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है नाउ टेकिंग 1/2 माइनस 2/3 2x/3 लेस देन 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस 2x/3 इज लेस देन 2 माइनस 1/2 हो गया, और माइनस 2x/3 इज लेस देन 3/2 हो गया। और यहाँ पर आपको ये नजर आएगा कि हम 2/3 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस एक्स लेस देन 9/4 हो गया। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और x ग्रेटर देन -9/4 हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी को कंबाइन करते हैं। देखो x आएगा बीच में, x किससे बड़ा है, -9/4 से बड़ा है, और इक्वल का साइन लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का। और छोटा किससे था, फर्स्ट वाले पार्ट में x लेस देन 5 था, तो x लेस देन 5 हो गया। तो दोनों को कंबाइन कर लिया हमने और इसको कन्वर्ट कर लिया -9/4 को, तो ये आ गया -2 1/4 इस लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 5। और x किसको बिलोंग कर रहा था, होल नंबर को बिलोंग कर रहा था। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। 5 के साथ इक्वल का साइन है नहीं, तो आंसर क्या होगा 0 1 2 3 4। और कौन सी फॉर्म में लिखा जाएगा आंसर, जो सॉल्यूशन सेट है वो लिखा जाएगा रोस्टर फॉर्म में। अब इस नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर देते हैं। देखो 0 से लेके 5 तक, हम 4 तक हमने नंबर प्लॉट कर दिए अलग अलग सारे। तो ये क्वेश्चन था 2014 का। अब आता है 2013 का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। -x/3 is less than x/2 minus 1 whole number 1/3 is less than 1/6। x belongs to real number where r is the set of real number। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेम क्वेश्चन है, दो पार्ट में हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। डबल इनइक्वालिटी है, तो डबल इनइक्वालिटी हमने लिख ली, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो पहला पार्ट क्या होगा, -x/3 इज लेस देन x/2 माइनस 1 होल नंबर 1/3, और बीच में हमें मालूम है एंड लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एंड लिख लेते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है x/2 माइनस 1/x/2 माइनस 1 होल नंबर 1/3 होना चाहिए। ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक नजर आ रही है, तो ये 1 होल नंबर 1/3 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 होल नंबर 1/3 होना चाहिए, तो ये 1 होल नंबर 1/3 हो गया, इस लेस देन 1/6 हो गया। तो जो लेफ्ट साइड में था हमारा -x/3 इज लेस देन x/2 माइनस 4/3 हो गया। देखो इसको सॉल्व कर लिया, और राइट साइड में आपको दिख रहा है x/2 ही रहेगा, और 1 होल नंबर 1/3 4/3 जाके प्लस का हो गया। देखो ये रहा 1/6 प्लस 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/। अब देखो यहाँ पर क्या किया, x/3 को उधर ले गए और 4/3 को लेफ्ट में ले आए। 4/3 माइनस का है, लेफ्ट में आके प्लस का हो गया, और x/3 माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। तो इस हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसी रहेगा, तो ये हो जाएगा 4/3 इज लेस देन x/2 प्लस x/3, 4/3 इज लेस देन 5x/3, और यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली, 6/5 इंटू 4/2 कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है पार्ट, ये हमें सॉल्व करके नजर आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन 8/5 हो गया। और यहाँ पे राइट साइड में देखो क्या हो गया, x/2 इज लेस देन 1 प्लस 8/6, एलसीएम ले लिया इसका, और यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो x लेस देन 9 इंटू 2/6 हो गया, और x लेस देन 3 आ गया। तो ये दो हमारे आंसर आ गए, ठीक है। इनको कंबाइन कर लेंगे दोनों को, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करेंगे जब, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले बीच में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, सबसे पहले बीच में हम x लिखेंगे, और x बड़ा किससे था, देखो 8/5 से बड़ा था, और छोटा किससे, 3 से, इक्वल का साइन 8/5 के साथ लगा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो 1/1.6 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6 एंड लेस देन 3 हो गया। अब हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो सॉल्यूशन सेट लिखना है तो हमें रिप्लेसमेंट सेट देखना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है, इसीलिए जो सॉल्यूशन सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन 1.6 to 3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एंड इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1.6 से लेके 3 तक हमें लेके जाना है, और दोनों नंबर में से एक नंबर इंक्लूड हो रहा है और एक नंबर इंक्लूड नहीं होगा। तो 3 के साथ इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसलिए 3 को क्या करना है, ओपन करना है। तो 3 का सर्कल जो है वो ओपन होगा, इस तरीके से 3 को ओपन शो करना है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 2012 में पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखो क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेम क्वेश्चन है, 4x माइनस 19 इज लेस देन 3x/5 माइनस 2 इज लेस देन -2/5 प्लस x, और x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वेयर r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। नेचुरल सी बात है कि रियल नंबर में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
तो ये हमारे जो इनइक्वालिटी वो हमने नोट कर ली प्रॉपरली, एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, डबल इनइक्वालिटी है, डबल इनइक्वालिटी को क्या करते हैं हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, 4x माइनस 19 इज लेस देन 3/5x माइनस 2, बीच में लिखेंगे दोनों के एंड, यहाँ पर एंड लिखना है, ठीक है, और उसके बाद हमारी सेकंड इनइक्वालिटी आ जाएगी, दैट इज 3x/5 माइनस 2 इज लेस देन -2/5 प्लस एक्स, -2/5 प्लस एक्स जो है हमें क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रहा है, तो शायद ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो पहला पार्ट है, और हम चेक कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो ये जो एक्स है वो क्वेश्चन का पार्ट है हमारा, ठीक है ना, तो इस एक्स को हमें रखना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट होगा। तो देखो हमने लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी इसको सॉल्व करा, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है लेस देन 5, और जो राइट वाली इनइक्वालिटी इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू -4। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे जब, तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी हमारी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन 5। तो -4 के साथ इक्वल का साइन लगाया, देखो -4 को इंक्लूड किया है, और जो हमारा 5 है 5 के साथ इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए 5 को ओपन रखेंगे, तो ये 5 का जो सर्कल है ये ओपन होना चाहिए, और ये हमारा आंसर हो गया सारा, और बीच की नंबर लाइन पूरी शेड करनी चाहिए, क्योंकि रियल नंबर को बिलोंग करता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, लगभग सारे क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं, 2011 का क्वेश्चन है बोर्ड का। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, और ये हमें डबल इनइक्वालिटी दी हुई है, वेयर आई इज द सेट ऑफ इंटीजर, रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर का सेट है, इसीलिए जो सॉल्यूशन सेट है वो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमारी इनइक्वालिटी क्या है, 2x माइनस 5 लेस देन 5x प्लस 4 इज लेस देन 11 है, और x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। डबल इनइक्वालिटी है, दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, 2x माइनस 5 इज लेस देन 5x प्लस 4 एंड 5x प्लस 4 इज लेस देन 11, एंड लिखना चाहिए बीच में। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो आप देखो जब सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 5x को उधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, और -5 को राइट में लेके आएंगे, तो 4 + 5 हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, 5x इज लेस देन 11 माइनस 4 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आंसर आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और राइट वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आंसर आ रहा है x लेस देन 7/5, मतलब 1 होल नंबर 2/5। इन दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करेंगे, बीच में लिखेंगे x किससे बड़ा है, x -3 से बड़ा है, तो -3 आएगा लेफ्ट में, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा जो लिखा हुआ है, और छोटा किससे x 1 होल नंबर 2/5 से। अब आपको देखना है कि रिप्लेसमेंट सेट क्या था, इंटीजर्स का था, तो आपको देखना है इंटीजर कौन कौन से लिए जाएंगे। -3 से स्टार्ट कर रहे हैं, -3 के साथ इक्वल का साइन लगाए, तो -3 को इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके बाद इंटीजर आएगा -2, फिर -1, फिर 0, और 1 होल नंबर 2/5 से छोटा जस्ट इंटीजर कौन सा है, 1। इन सारे इंटीजर्स को देखो नंबर लाइन पे क्या कर रखा है, अलग से शो कर रखा है, ये सिर्फ इंटीजर ही डार्क किए जाएंगे, बाकी नंबर लाइन शेड नहीं करनी है, सिर्फ इंटीजर्स को ही डार्क करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। 2010 में आया है बोर्ड में, डबल इनइक्वालिटी है, -3 इज लेस देन -1/2 -2x/3 इज लेस देन 5/6 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो गिवन हमें इनइक्वालिटी दी हुई है, तो इस डबल इनइक्वालिटी इसको अलग अलग कर लेंगे दो पार्ट में। पहला पार्ट हो गया -3 इज लेस देन -1/2 -2x/3, एंड लगेगा बीच में, और दूसरी इनइक्वालिटी बनेगी -1/2 -2x/3 लेस देन 5/6 लेस देन इक्वल टू 5/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप लोग सब जानते हो कैसे करना है, इनइक्वालिटी के साइन का ध्यान रखना है। तो देखो लेफ्ट साइड वाली सॉल्व करके इनइक्वालिटी आंसर दे रही है x लेस देन 15/4, और राइट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करके आंसर दे रही है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इन दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करेंगे आपस में, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, x लिखेंगे बीच में। अब देखो x बड़ा किससे है, -2 से बड़ा है, और छोटा किससे है, 15/4 से छोटा है, ऐसे कंबाइन हो गई। आपको मालूम है x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो सॉल्यूशन सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन -2 से 15/4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, और रियल नंबर है तो आप देखो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे तो -2 से स्टार्ट किया, -2 को इंक्लूड किया है, और कहाँ तक चले गए, 3.75 15/4 तक चले गए, और इसको हमने पूरे इसको शेड कर दिया। यहाँ पर जो 15/4 है वो ओपन रहेगा, ये जो मैंने यहाँ पर अभी आपको शो करके दिखा रहा हूँ, ये ओपन सर्कल बनाना है, ठीक है। तो जो मिस्टेक्स है वो साथ साथ में ठीक करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो राइट साइड में ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व द इनइक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। 2009 का क्वेश्चन है, -3 + x इज लेस देन इक्वल टू 8x/3 + 2 इज लेस देन 14/3x + 2 एंड वेयर i इज द इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, रिप्लेसमेंट सेट क्या है, इंटीजर का है। तो ये भी डबल इनइक्वालिटी है, इसको अलग अलग करेंगे। तो पहले इनइक्वालिटी हमने गिवन है जो नोट कर ली, इनइक्वालिटी को अलग अलग किया, तो पहली इनइक्वालिटी बनी -3 + x इज लेस देन 8x/3 + 2,
और दूसरी इनइक्वालिटी बनी एंड लगाया देखो बीच में 8x/3 + 2 इज लेस देन इक्वल टू 14/3 + 2x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। आप देखो दोनों को सॉल्व करके हमारा जो आंसर है, पहले का आंसर आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x लेस देन 4। बीच में लिखेंगे x, दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करेंगे। x बड़ा किससे? -3 से बड़ा है। ठीक है, देखो ध्यान से, जो x है वो हमारा -3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। और बहुत अच्छी बात है इसके अंदर कि इक्वल का साइन दोनों जगह लगा हुआ है। तो -3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, इक्वल का साइन दोनों जगह लगा हुआ है। और x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो सॉल्यूशन सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। -3 से स्टार्ट करेंगे और 4 पे एंड करेंगे, सारे इंटीजर लिख देंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसलिए सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ आप लोगों को कि आपको एक बार अवेयरनेस हो जानी चाहिए। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं बोर्ड क्लास के लिए, उस चैप्टर के साथ ही उसके बोर्ड के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कर लेने चाहिए। आप साल के एंड में इस तैयारी को ना करें। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि ईयर एंड में जाके सैम्पल पेपर्स करेंगे। आप पैरेलल में कराएंगे, आपको हम सैम्पल पेपर यहाँ पे जैसे चैप्टर खत्म होगा हम सैम्पल पेपर पैरेलल में कराते चले जाएंगे। तो ईयर एंड में क्या होगा, सीधा 3 आवर्स का पेपर डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये 2008 का क्वेश्चन है, देखो बोर्ड का। और इसमें लिखा है सॉल्व द गिवन इनइक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। और डबल इनइक्वालिटी 2y - 3 इज लेस देन y + 1 इज लेस देन 4y + 7 एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है y, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। गिवन इनइक्वेशन दे रखी है 2y - 3 इज लेस देन y + 1 इज लेस देन 4y + 7, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो y - 3, अब देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो डबल इनइक्वालिटीज को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे आप 2 पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करना है इसको। पहला जो आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर आ रहा है y लेस देन 4, और जो दूसरा आंसर आ रहा है हमारा वो आंसर है y ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू -2 से 4 के बीच में लाई करेगी, और आप जानते हो रियल नंबर को कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको देख लेते हैं। ये 2007 में आया है बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 13। 2007 का बोर्ड का क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। डबल इनइक्वालिटी है, ठीक है, और इसमें x बीच में एक ही जगह पे दिया हुआ तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। -2 2/3 इज लेस देन x + 1/3 इज लेस देन 3 होल नंबर 1/3, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको समझाया है पूरे चैप्टर के अंदर, इसको डबल इनइक्वालिटी को 2 पार्ट में ब्रेक करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो ये था -2 होल नंबर 2/3 इज लेस देन इक्वल टू x + 1/3 इज लेस देन 3 होल नंबर 1/3, और x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा x है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -8/3 इज लेस देन इक्वल टू x + 1/3 इज लेस देन 10/3, क्योंकि x बीच में सेंटर में एक ही जगह पर है और x के साथ 1/3 ऐड हो रहा है, तो 1/3 माइनस कर दो सब में से। ठीक है, तो 1/3 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -8/3 - 1/3 इज लेस देन x + 1/3 - 1/3 इज लेस देन 10/3 - 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -9/3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 9/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3। देखो ध्यान से, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3। तो देखो आप यही आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डबल इनइक्वालिटी है जरूर, अलग अलग करके ही करना चाहिए, लेकिन हमने x बीच में था तो एक साथ सॉल्व कर लिया। तो x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में लाई कर रही है। इस सॉल्यूशन सेट को हम लिख सकते हैं, रियल नंबर है तो रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x belongs to a set x such that x is lying between -3 to +3 and x belongs to real number। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। इसके बाद फिर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। आपको पता है कैसे प्लॉट करना है, -3 को इंक्लूड करना है, +3 को एक्सक्लूड करना है, और बीच के सारे नंबर हमें शेड करने हैं। ठीक है, अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 2006 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के। तो हमने देखा कि 2019 से हमने 2006 तक के क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए।
जो क्वेश्चन है वो है गिवन दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है. सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पे हमें ग्राफ करना है, प्लॉट करना है. और हमें इनइक्वालिटी दे रखी है -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 + 4x इज लेस देन 23. तो डबल इनइक्वालिटी है, लेकिन वही वाली बात आ गई कि जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि ये इनइक्वालिटी में x सिर्फ एक जगह पर है बीच में, तो इसको हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, डबल इनइक्वालिटी को अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको. -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 + 4x है, लेस देन इक्वल टू 23 है. तो आप देखो कि हमें सबसे पहले 3 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, -1 -3 3 + 4x -3 और 23 -3 करेंगे. साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि एक नंबर को प्लस माइनस करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है. ये हो जाएगा -4 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 4x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 20. अब हम देखेंगे कि x को फ्री करना है, तो x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन तीनों को 4 से डिवाइड कर देंगे. 4 से डिवाइड करने पर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5. तो आप देखो ध्यान से, यही आंसर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, सॉल्यूशन सेट बन गया. x सच दैट -1 इज लेस देन x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, सेम आंसर आ रहा है. तो इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं. -1 इंक्लूड होगा और 5 को हमें इंक्लूड करना है, दोनों के साथ इक्वल का साइन लगा और बाकी सारे नंबर बीच के आएंगे. तो आई होप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ गए होंगे और ये जो चैप्टर है ये भी सबको समझ में आ गया होगा. सिंपल सा चैप्टर है, इसीलिए हमने इस चैप्टर से स्टार्ट किया था इसको हमने. और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. प्रिपेयर हार्ड एंड स्टे हेल्दी.